जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, ये आज हम सभी एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग समझने के लिए बस एक सिंपल सी बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देखता हूं, यह रोहन है ना, यह रोहन है ना, या आप अमीर नहीं है ना। ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों के अंत में आप देख रहे होंगे कि लास्ट में न आ रहा है। जैसे रीता या रीमा, आप जो लिख लें। मान लीजिए लिख दे रहा हूं मैं रीमा गरीब है ना, रीमा गरीब है ना, या कुछ भी आप लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए आप। रीमा, रंगीता, संगीता, कुछ भी। रंगीता चालाक है ना, मान लीजिए इतना वाक्य मैं लिख दे रहा हूं, चालाक है ना। आप इन वाक्यों को देखकर यह समझ पा रहे होंगे कि इन सभी वाक्यों के अंत में एक शब्द है ना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन टैग बताता ही इसी चीज को है कि जिस किसी वाक्य के अंत में न रहेगा, क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन टैग कहलाएगा। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन टैग संशय भरा होगा, कंफर्म नहीं होगा। जैसे बोला जाए यह रोहन है ना, तो सामने वाले को कहीं ना कहीं लग रहा है, प्रियांशु बाबू यह रोहन है भी, कब वो लग रहा है ना रोहन नहीं है। देखिए आप अमीर नहीं है ना, तो यानी इसका मतलब क्या, कभी कभी लग रहा है आप अमीर हैं वगैरह। तो देखिए जब कभी भी आपको न शब्द वाक्य के अंत में दिख जाए, समझ जाइएगा कि वह क्वेश्चन टैग है। आई होप कि आप लोगन के भी समझ में आवत हुई। रउआ लोग पढ़त रही जा, मेहनत करत रही जा। राउर लोग आज नहीं तो कल सफल होखबे करब जा, साथ में हम सफल होखब। कोशिश करे के तो जरूर सफल रहे के, तो बस कोशिश से घबराए के नहीं खे, बस इतने बात याद रखब जा। हाँ, एगो केहू शायर कह गइल बा कि मंजिल मिली या ना मिली ई तो मुकद्दर के बात बा। मंजिल मिली या ना मिली ई तो मुकद्दर के बात बा, हम कोशिश ही ना करी ई तो गलत बात बा, ई तो गलत बात बा। बस कोशिश कई जरूरी बा। आई जा रहुआ लोग शुरू करें जा, कोशिश करे के प्रयास करे के हमनी के मिलजुल के एक साथ है। हाँ, तो वाक्य क्या है यहाँ पे, वाक्य है यह रोहन है ना, यह रोहन है ना। तो इसका इंग्लिश होगा, देखो प्रियांशु बाबू जो नॉर्मल आप बनाते हो वही चीज यूज करोगे। देखो पहले चीजें समझना, एक दो वाक्य समझेंगे फिर उसके बाद हम बातें करेंगे। यह रोहन है ना, यह रोहन है ना, तो यह रोहन है का बनाओ, दिस इज रोहन, दिस इज रोहन। अब बच गया न के लिए, न के लिए क्या लिखें, तो न के लिए लास्ट में नॉट नहीं लिखेंगे, चीजें समझेंगे थोड़ा सा। जो सहायक क्रिया उसको ऐड करेंगे, राइट ना। और यदि इस वाक्य में निगेटिव नहीं है पहले से, तो हम निगेटिव जोड़ेंगे इसमें। तो इज, और इसमें नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करेंगे। ये क्या लिखा जाएगा, इजंट। और दिस और दैट के लिए यूज हो जाएगा इट। अब घबराइएगा नहीं, बस यहीं पे देख के आप थोड़ा सा ठहरिए। बस ये पहला एग्जाम्पल है, बस हम बता रहे हैं, ऐसे पूरा समझा के छोड़ेंगे आपको। दिस इज रोहन इजंट इट। अब बात आ रहा है कि देखिए चीजें समझिएगा,
पहला शर्त ये समझना है क्वेश्चन टैग में कि न आएगा तो उसे क्वेश्चन टैग कहा जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये समझना है कि जो भी सहायक क्रिया है वो तो लिखा ही जाएगा, लेकिन यदि नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो हम नॉट जोड़ेंगे, और नॉट रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। पहले इसको देख लीजिए थोड़ा सा, आप अमीर नहीं है ना, यू आर नॉट रिच। इसमें गौर करिए, नॉट पहले से है, राइट ना। कोई भी यदि निगेटिव वर्ड आगे चलेगा तो और भी निगेटिव वर्ड देखने को मिलेगा। ये नॉट ही केवल निगेटिव वर्ड नहीं है, आगे चलिएगा ना दो बहुत सारे निगेटिव वर्ड मिलेंगे, जैसे नेवर, नथिंग, वो चीजें भी हम लोग सीखेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 है। नेक्स्ट होगा पार्ट 2, उसके बाद 2 पार्ट में क्वेश्चन टैग पूरा खत्म। ओके, हाँ, यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्पोकन के लिए भी बोलना चाह रहे हैं, तो भी यह टॉपिक फायदेमंद है। आप अमीर नहीं है, तो आप अमीर नहीं है का हो गया यू आर नॉट रिच। अप है न के लिए क्या जोड़ेंगे, जो सहायक क्रिया हो तो लिखेंगे ही। यदि इसमें पहले से नॉट है तो हम यहाँ पे नॉट नहीं जोड़ेंगे। नॉट नहीं था अर्थात नेगेटिव वर्ड नहीं था, तब नॉट जोड़ रहे थे। यदि पहले से है हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट प्रोनाउन यूज कर देंगे। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अब एक बात समझिएगा, चीजें समझिए, यहां पर कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, चीजें समझिए। यदि यहां पर यू है तो यू का प्रोनाउन यू ही यूज किया जाएगा। यदि यहां पर सी है तो क्वेश्चन टैग में सी का प्रोनाउन लास्ट में सी ही यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं बात। यदि शुरुआती दौर में ही है तो ही का प्रोनाउन ही का ही यूज करेंगे। यदि दे है तो दे का प्रोनाउन दे ही यूज करेंगे। समझ पा रहे बात। हाँ, यदि लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, तो लड़के के नाम के लिए ही, जैसे रोहन है तो रोहन के लिए, चलो मान लो इसमें रोहन आ जाते हैं, रोहन है तो रोहन के लिए ही। अब मान लो रागिनी लिख देते हैं ऐसे ही, मान लो रागिनी है तो उसके लिए सी, राइट ना। तो जो भी लड़की का नाम रहेगा सी और लड़के का नाम रहेगा ही। और ये बातें, हाँ, एक से अधिक लड़का या लड़की का नाम रहे, एक से अधिक लड़का या लड़की का नाम रहे, जैसे सोहन एंड मोहन, सोहन एंड रीता, कुछ भी हो सकता है, लड़का और लड़की दोनों हो सकता है, या दोनों लड़का, कुछ भी रहे, तो उसके लिए दे शब्द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दे। क्लियर बात। हमने देखा यू का यू हो जाएगा, दे का दे हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा। लेकिन यदि लड़के का नाम है तो ही, लड़की का नाम है तो सी, और एक से अधिक लड़का या लड़की का नाम है तो दे। आई होप की चीजें समझ पा रहे होंगे। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, चीजें हम ध्यान समझिए। हाँ, वी का वी ही रखेंगे। यदि शुरुआत में वी लिखा गया है तो वी का क्या करेंगे, वी ही छोड़ देंगे। यदि आपको क्या बोला जाए, हाँ आई है तो आई का क्वेश्चन टैग में आई ही रहेगा। बातें मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, आई का आई हो जाएगा। हाँ, एक चीज और समझना है, दिस और दैट यदि रहता शुरुआत में, दिस या दैट, दिस या दैट, दिस या दैट, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज किया जाएगा प्रियांशु बाबू, इट, जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे, दिस और दैट के लिए इट। लेकिन हाँ, यदि यहां पर दिज और दोज रहे, दिज या दोज, तो दिज या दोज के लिए क्या यूज करिएगा, दे। एक से अधिक चीज हो गया ना, दिज और देज दोज के लिए क्या यूज करेंगे, दे। हाँ, यदि यहां पे इट पहले से मिल जाए तो इट का इट ही रह जाएगा, इट का इट ही लिखेंगे। हाँ, आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। हाँ, यदि लास्ट में कभी देयर आता है तो देयर का देयर ही रह जाएगा। हाँ, ये प्रोनाउन ये, तो दिस का क्या हो जाएगा, इट। आपने देखा यू का यू ही रह जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। ओके, तो ये चीजें तो ठीक है, कुछ बातें और भी समझेंगे कि
और इज और नॉट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ये चीजें हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, देखा जाए और समझने का प्रयास किया जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सुनते हैं और ध्यान देने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। एक चीज और सुनेंगे हम लोग और समझेंगे। एक बात यहाँ पे कुछ बच्चों को खल रही होगी कि ये इज के साथ नॉट लिखा गया तो इज नॉट पूरा होना चाहिए, इजंट शॉर्ट, ये कैसे लिखा जा रहा है। तो मुझे एहसास है कि आप जानते होंगे, यदि थोड़ी बहुत कशिश रह गई होगी, नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कूल डाउन एवरीवन, लिसन टू मी केयरफुली। आई वांट टू से दैट व्हाट इज द सेंटेंस इन इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस। रंगीता चालाक है ना, रंगीता चालाक है ना, रंगीता, ध्यान दीजिएगा प्रियांशु जी, रंगीता इज ओके, चालाक का क्लेवर लिख दीजिए या इंटेलिजेंट भी लिखे तो काम चल जाएगा। वाइज, इंटेलिजेंट एक दूसरे के साइनोनिम्स ही हैं सब। ओके, क्लेवर, ओके हो गया। उसके बाद क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। क्वेश्चन टैग ऐड करने का वही तरीका, इज और नॉट नहीं इसमें तो एजेंट, और लड़की का नाम है तो सी। ओके, आई होप की चीजें आप लोगों के भी समझ में आवत हुई। चलिए जा, बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान से देखिए जा और आगे बढ़े के हमनी के। हाँ, एक बात और थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर रहा हूं इसी के हिस्से को और आगे समझाने के लिए एक नया प्रयास। मैं देखिए, अब हम समझाने जा रहे हैं ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, यहां पर इज के साथ नॉट जुड़ा तो लिखने में तो बहुत आसान था, एजेंट, आर के साथ जुड़ेगा तो आरंट, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर कठिनाइयां हो सकता है। उन सभी शब्दों को थोड़ा सा देख लेते हैं और चीजें समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत ही शिद्दत से। ओके, घर पर पढ़ते रहिए आप सभी। यदि कुछ काम धाम करते हैं तो बस अपने एरिया में काम धाम करते रहिए, जो भी है मेहनत है करते रहिए। मेहनत करना बेहद जरूरी है। दुनिया के हर एक इंसान को अपने हिस्से के उजाले के लिए अपने अंधेरे से लड़ना होता है। मेरे दोस्त, हम हो या आप, लड़ना सभी को है। तो आइए शुरुआत किया जाए आगे की ओर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, ध्यान देना, एक बात को सुनने और समझने का प्रयास करना। मेरे भाई देखना, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इज और नॉट शॉर्ट में रहेगा तो वो आपने देखा ही इजेंट होगा। ओके, यदि आर और नॉट शॉर्ट में लिखते हैं, आर और नॉट में शॉर्ट में लिखते हैं तो इसे क्या बोला जाएगा, आरंट। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा जी, आर और नॉट शॉर्ट में जोड़ेंगे तो शॉर्ट में ये लिखा जाएगा आरंट। ठीक उसी तरीके से यदि मेरे भाई, मेरे दोस्त, हाँ, एक छोटा सा नियम जहां पर बच्चे गलत करते हैं और यह एक्सेप्शन, अपवाद के रूप में एक जगह एक नियम काम करता है। देखिए, एम और नॉट जब जुड़ता है तो इसकी यहां पर होना चाहिए एमंट, बट आरंट यूज होता है। तो आगे कहानी और समझेंगे ऐसा क्यों, क्या है, क्या बात है, लेकिन यहां पर स्पेशली इसे आप याद रखिएगा, लोग यहां पे गलती करते हैं, राइट ना। बाकी चीजें तो आप समझ ही सकते हैं, जैसे शुड है तो शुड तो बहुत आसान सा है, शुड के साथ नॉट रहेगा, शुडंट होगा, और नॉर्मल सा जैसे होता है शुडंट। ओके, शुडंट। मस्ट है मस्टंट, ओके, मस्ट प्लस नॉट, मस्टंट, ओके, मस्टंट। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक चीज और दिखेगा, कैन, कैन के साथ यदि नॉट जुड़ेगा तो ध्यान देना, यहां पे बच्चे जल्दी जल्दी में, कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ गलती ये ऐसे लिख देते हैं, कई बार यह रॉन्ग है, राइट ना। यन पहले से तो एक ही यन लिखा जाएगा, कांट, कैन और नॉट शॉर्ट में क्या लिखाएगा, कांट। ओके, आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। और हाँ प्रियांशु जी, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए, हम लोग शुरुआती दौर में विल प्लस नॉट यदि जोड़ा जाएगा, विल प्लस नॉट, तो इसे ये लिख देना विलंट, गलत है। इसको हमें एक स्पेशल याद करना पड़ेगा, कंडीशन इसका ऑन्ट, ये सही कंडीशन है। यहां पे मुझे गलती या हम सभी को गलती नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेरे दोस्त, मेरे भाई,
मेरी बहना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। हाँ, सेल प्लस नॉट, सेल प्लस नॉट, ये ऐड होगा तो सैलेंट लिखना, ऐसे लिखना, यह रॉन्ग है, यह गलत होगा। इसके लिए सही क्या है? सेंट, ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म। ओके, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। हाँ, जहां पे कंफ्यूजन होने लायक था तो यही 2-3 बातें थी। बाकी कुछ मैंने मॉडल एक्सुअली वर्ब छोड़ दिया है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, ये जो कुछ भी है उसमें कुछ नहीं करना है। बाकी वहां पे कोई दिक्कत नहीं, केवल ये वाला पॉइंट जोड़ देना है बस। शुड है तो उसमें जोड़ दीजिए। बाकी हाँ, जो चीज कंफ्यूजन होने लायक था, जैसे कैन नॉट, इसमें डबल एन बच्चे जल्दी जल्दी लिख देते हैं तो मैंने उसको समझा दिया। विल नॉट वगैरह, ये जो कंफ्यूजन था। बैठ जाइए जी कृष्णा जी, बैठ जाइए, कुर्सी ले लीजिए। ठीक है, ओके। सेल प्लस नॉट ऐड करेंगे तो वगैरह चीजें ऐसा हो जाएगा। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत जी प्रियांशु जी? ठीक है, आगे बढ़े अब हम। ठीक है, हाँ, और इसमें 3-4 नियम भी हैं, आगे हम लोग समझेंगे। ये पार्ट 1 के तहत हम लोग कवर करेंगे। अब पार्ट 2 कल या परसों देखेंगे जरूर उसके बारे में। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। हाँ, हैज रहेगा तो हैज के साथ नॉट जोड़ेंगे, हैजंट, बस एन टी जुड़ जाएगा जैसे लिखा गया है। और हैव है तो हैवंट। 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। ओके 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 ओके, ध्यान दिया जाए। ओके, समझते हैं। एक वाक्य, एक छोटा सा प्रयास। यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे। न, तो उसके लिए क्वेश्चन टैग जोड़ना होगा। यू विल नॉट गो, ये तो इसका मतलब हो गया तुम नहीं जाओगे। न जोड़ना होगा, क्वेश्चन टैग विल है तो विल, नॉट तो पहले से, नॉट जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ेंगे। विल यू नॉट गो, विल यू नॉट गो, विल यू, ऐसा कुछ। आप नहीं जाओगे ना, आप नहीं जाओगे ना, ऐसा वाक्य इसका आएगा। आई होप की चीजें समझ रहे होंगे। ओके, ठीक इसी का यदि लहजा मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, लहजा नहीं वाक्य ही चेंज कर देते हैं, लहजा क्या चेंज किया जाए। चलिए ओके, तुम जाओगे ना यदि बोलना है तो यू विल गो, तुम जाओगे ना, ना के लिए क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे तो विल ही है, और उसमें नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आंट। यू, एनी डाउट? ओके, कम टू द पॉइंट। उसी तरीके से एक चीज और देख लिया जाए, जैसे सोहन एंड सरिता, सोहन एंड सरिता कैन टीच मी, कैन टीच मी। सोहन और सरिता मुझे पढ़ा सकते हैं, सोहन और सरिता मुझे पढ़ा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन टैग जोड़ना होगा ना के लिए, तो कैन। अब गौर कर रहे हैं तो इसमें तो निगेटिव है नहीं, जब निगेटिव नहीं है तो सिंपल सी बात है कि हमें नॉट क्या करना होगा, ऐड करना होगा कैन, और उसके बाद आपने देखा था एक से अधिक लड़के का नाम है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, दे। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके ओके ओके, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। ओके, यदि इसका क्वेश्चन टैग जोड़ना है तो एम नॉट, तो इसमें जुटे पहले से जुड़ा है तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एम आई। ओके, एक छोटी चीज ठीक उसके नीचे एक ध्यान दीजिए, आई एम और टीचर यदि है तो ख्याल करिएगा, यहां पे एम तो लिखेंगे
लेकिन नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करेंगे, तो फिर दिख रहा है कि अरे यार एम और नॉट शॉर्ट में क्या हो जाता है क्वेश्चन टैग के लिए, आरंट, आई का आई रहेगा ही रहेगा। ओके, एनी डाउट? ओके, यहां तक बातें ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को एक नए सिरे पर ले जाने का प्रयास करते हैं। लगभग नॉर्मल जो रूल है वह फाइनल हुआ। एक अगले रूल की ओर हम लोग, नहीं एक चीज और, टेंस वाला कंडीशन छूटा हुआ है, टेंस वाला कंडीशन छूटा हुआ, पहले उसको कवर करते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है, ओके। जैसे आप नहीं खेलते हो ना, यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, आप नहीं खेलते हो न, न जो, तो पहले तो इतना हो गया। सहायक क्रिया क्या है? डू, जोड़ेंगे डू, नॉट तो पहले से जुड़ा हुआ है, जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा देखते हैं एक वाक्य और देख लेते हैं, जैसे सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले। जो ही करेंगे तो क्या होगा? डज, नॉट ऐड है पहले से, सी के लिए सी लग जाएगा। इसका हिंदी होगा वह नहीं खेलती है ना। ओके, ओके, आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। और अगला वाक्य थोड़ा सा बदलाव, हाँ, देख लेते हैं। वी डिड नॉट प्ले, हम लोग नहीं खेलते थे या हम लोगों ने नहीं खेला। वी डिड नॉट प्ले, इसका करेंगे डिड सहायक क्रिया पहले से है, वी का क्या हो जाएगा? वी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक नया प्रयास, यू प्ले, ख्याल कीजिएगा, यू प्ले। अब यदि इसका क्वेश्चन टैग करना है, अब तो दिख रहा है यहाँ पे कि कोई क्वेश्चन, कोई सहायक क्रिया है नहीं, तो आप देखिए टेंस कौन सा है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत V1 है, तो जब V1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सहायक क्रिया, देखिए बिना सहायक क्रिया का V1 आ जाए तो समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया यूज होता है डू या डज, ऐसे V1 है तो डू और V5 है तो डज। हम देखते हैं चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे यू के साथ क्या लगेगा? सहायक क्रिया डू, नॉट ऐड करेंगे, नॉट नहीं है तो डोंट यू, ये रहा। हाँ, थोड़ा सा एक चीज इसी को और देख लेते हैं, सी प्लीज। देखिए यस या यस लग जाए, इसे V5 कहते हैं। ये क्या होता है? V5। और अब यदि इसका क्वेश्चन टैग जोड़ना है तो क्या होगा? तो मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, जिसमें यस या यस लगा होता है समझ जाइए कि वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ही है, और वो तो ही सी एक नाम के साथ है या यस लगा होता है। इन दोनों स्थितियों में, जो दोनों स्थिति में जो भी समझें, यस के हिसाब से समझें या ही सी एक नाम के हिसाब से समझें, दोनों हिसाब से समझें, वहां पे सहायक क्रिया क्या लगता है? डज, क्योंकि सहायक क्रिया तो लगा नहीं है। जब नहीं लगा है तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? यहां तक क्लियर है या कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहां पे क्या होगा? डजंट सी। ओके, अगला पॉइंट देखा जाए और समझा जाए। एक छोटा सा प्रयास और, वी प्लेड। अब देखिए थोड़ा सा बदलाव हुआ, प्लेड ईडी हो गया। ओके, तो वी प्लेड। ओके, अब इसमें भी सहायक क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया तो नहीं है, लेकिन दिख रहा है V2। जब सहायक क्रिया ना हो तो दो ही चीज हो सकता है, V1, तीन चीज हो सकता है, V1 V5 या V2। V1 V5 या V2, V1 या V5 दिख जाए तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या वहां पे लगेगा डू या डज। लेकिन जब V2 दिख जाए बिना सहायक क्रिया का तो समझ जाइए कि वो पास्ट इंडेफिनिट, और उसमें सहायक क्रिया लगेगा डिड। क्या लगेगा? डिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिड, इसमें नॉट ऐड नहीं है, डिड
डिड के साथ नॉट ऐड करेंगे, डिड के साथ जब भी नॉट ऐड होगा डिडंट वी। आई होप कि चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक बातें क्लियर है दोस्त? ओके ठीक है, ओके हाँ जी ओके। ऐसे तो 2 पार्ट में खत्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन टैग, नहीं तो बहुत ज्यादा जाएगा, तो 3 पार्ट बनेगा क्वेश्चन टैग का। और तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।